नमस्कार मित्रों, एक बार फिर भाषा के बहाने हम लोग मिल रहे हैं। आज के विषय के बारे में मैं जब सोच ही रहा था, यूँ जानकारियाँ आप लोगों ने शैक्षिक व्याकरण के बारे में बहुत सी चाहिए हैं और शैक्षिक व्याकरण है ही कुछ ऐसा कि जिसमें बहुत सी भ्रामक बातें हैं। और पिछले एपिसोड में मैंने भ्रामक शब्द का प्रयोग कर लिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे डीएम से, मेल से और इस पर भी टिप्पणी करके पूछा है। उतनी सारी बातें तो नहीं जा सकती, मैं सिर्फ 10-15 मिनट आप लोगों के साथ एक दिन में बतियाता हूँ। सर्वनामों में विभक्ति प्रत्यय जोड़ने के बारे में आज ही मुझे एक डीएम मिला है कि साहब विभक्ति प्रत्यय जोड़ के लिखे जाएं या अलग लिखे जाएं। सचमुच समस्या है सीखने वालों के लिए। अभ्यास से जो लोग निपुण हो गए वो समझते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो यही है कि संज्ञा में हिंदी में विभक्ति प्रत्यय, कारक प्रत्यय जैसे आप कहते हैं ने, को, से, के द्वारा, में, का, के, की वगैरह, संज्ञाओं के साथ तो अलग लिखे जाते हैं। ये हिंदी में प्रचलन है। यद्यपि नेपाली में आप देखेंगे वहाँ सभी प्रत्यय चाहे वो संज्ञा में जुड़े चाहे सर्वनामों में जोड़कर ही लिखे जाते हैं, किंतु हिंदी में चलन कुछ भिन्न है कि संज्ञाओं के साथ तो अलग लिखे जाएंगे। भाई का, भाई के लिए, किंतु कभी कभी कारक प्रत्ययों में एकाधिक शब्द कह लीजिए, शब्दांश कह लीजिए होते हैं, जैसे के लिए। इसमें लिए अलग लिखा जाता है। अर्थ ये हुआ कि जब आप आपको कहेंगे तो को मिलाकर लिखेंगे, और जब आप आपके लिए कहेंगे तो के तो आपके साथ जुड़ेगा, लिए अलग रहेगा। राम के द्वारा, राम के लिए, यहां राम के द्वारा अलग अलग लिखे जाने हैं, लेकिन उसके द्वारा में के उसके साथ जुड़ जाएगा और द्वारा अलग लिखा जाएगा। तो उसके द्वारा, उसके लिए, उसका जुड़ना है, उसमें से। अब मैं और से, मैं जुड़ेगा, से अलग रहेगा। तो ये एक मोटी सी बात है। लगे हाथ सर्वनामों के तिर्यक रूप बनाते हुए कुछ विकार होते हैं, उनकी बात भी कर लें। जैसे पुरुषवाची सर्वनामों में मैं, तुम या अनादर सूचक तू, इनके तिर्यक रूप बनाते हुए मैं, हम बहुवचन हो गया। लेकिन जब हम कर्म कारक में आते हैं तो मुझे या मुझको, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें, है जुड़ता है, तुम्हें। ऐसे ही वह के लिए उसको, उसे, बहुवचन उन्हें, हमें, उन्हें। उन्हें में आप देख रहे हैं कि ह जुड़ता है, हैं, लेकिन हमें में ह नहीं जुड़ता। हम हैं, हम हैं ये नहीं कहा लिखा जाता, कहा जाता हमें, ह का लोप हो जाता है। तू का तुझ, मैं का मुझ, मुझको। और को का एक लघु रूप भी है कर्म कारक में। आप मुझको लिखें या मुझे लिखें, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें। एक यह बात ध्यान में रखने की है। और तुझे में ए उसी के साथ जुड़ेगा, झे, लेकिन तुझको में को अलग हो जाएगा। ये कुछ तिर्यक रूपों के साथ समस्या है, जो समस्या है नहीं,
एक नियम है। एक और चलन इधर चल पड़ा है कुछ बोलियों के कारण। संबंध कारक में काके की प्रत्यय है, आप जानते हैं, उसका, उसके, उसके लिए, और पुरुषवाचक प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के लिए रा, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब हो ये रहा है कि कर्म कारक के लिए भी, या ये रे प्रत्यय खास तौर पर मेरे को, मेरे लिए होगा, मेरे को, मेरे में, मेरे से नहीं होता यह काम, तेरे से हो पाएगा क्या? मेरे को यह चाहिए, उसे चाहिए, उसको चाहिए, मुझे चाहिए के स्थान पर मेरे को चाहिए। तेरे को क्या करना, मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को तुम बहुत अच्छे लगते हो। यह बड़ा आम चलन हो गया है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। मुझे या मुझको, यह ठीक है, मेरे को चाहिए नहीं, मुझे चाहिए, मेरे को दीजिए नहीं, मुझे दीजिए, तेरे को देना है नहीं, तुझे देना है। तो ये रा रे री जो रे विशेष रूप से चल पड़ा है, उसमें सतर्क, जागरूक, सावधान होने की आवश्यकता है। यह हमारी भाषा को बिगाड़ रहा है। बोलचाल की बात और है, जब हम मानक की बात करते हैं, जब हम लिखते हैं, सभ्य समाज में बोलते हैं, तो ये हमारा एक दोष है। दोषों के साथ एक समस्या और है हम हिंदी भाषियों में, खास तौर पर हम ये कहते हैं कि भाई ठीक तो है, चलता है। ये जो चलता है कोट अनकोट, यह जरा गंभीरता से सोचिए, हिंदी को क्या व्याकरण की दृष्टि से इतना अनुशासनहीन, इतना शिथिल बना दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से चलने लगे, अपने हिसाब से व्याकरण पढ़ाए, सीखे, सिखाए, या अपने हिसाब से हिंदी का प्रयोग करे। बोलियों में ठीक है, आंचलिकता में ठीक है, लेकिन आखिर एक स्वरूप, तो ये मैं केवल कारक प्रत्यय के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, ये प्रत्येक स्थान पर, चाहे वर्तनी की बात हो, चाहे वाक्य रचना की बात हो, चाहे व्याकरण की बात हो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि यह चलता है इसलिए हम तो ऐसे ही प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग कई बार बात करेंगे, जैसे क्रिया में य लिखें या ए लिखें, आया, आए या आये, अगली बार कभी चर्चा करेंगे। तो नहीं ना, हम तो ये ही लिखते हैं, नहीं हम ए लिखेंगे, हम ए क्यों लिखें, हम ये लिखेंगे। तो ये हम अपने लिए, देखिए व्याकरण माना कि भाषा के पीछे चलता है, भाषा आगे चलती है, लेकिन व्याकरण भाषा को कहीं बांधता तो है। अगर आप बंधनहीन भाषा, अनुशासनहीन भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा का शुद्ध रूप न से चल, शुद्ध अशुद्ध मत कहिए आप, मानक रूप किसी को नहीं मानेंगे तो बड़ी गड़बड़ी होगी, अनुशासनहीनता होगी, भाषिक अनुशासनहीनता। इस मामले में संस्कृत में सुदृढ़ व्याकरण है। कहा जाता है कि तमिल का व्याकरण एकदम दृढ़बंध है, पक्का है, उसमें विचलन स्वीकार्य नहीं है। हम हिंदी में कुछ व्याकरण से ही विचलन स्वीकार्य है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, व्याकरण मानता है, हम भी बहुत प्रयोग बहुत हो रहा है, लोक है एवं प्रमाणम, लोक में प्रयोग है तो चले। लेकिन हम प्रत्येक अपना ही प्रमाण बनाने लगे तो ये लोक के प्रमाणम नहीं बनेगा, ये लोक को बदलने वाली बात होगी। कभी मीडिया की बात करेंगे, मीडिया भी कहता है कि भाई हम तो ऐसे ही लिखेंगे, और लिख रहा है। भाई हम माना कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे वाली धारणा से अगर चलोगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए हमें व्याकरण के कुछ नियमों को मानना पड़ेगा, और एक मूल व्याकरण तो भाषा के साथ अनुस्यूत होता है, जुड़ा होता है, उसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें प्रयोग संबंधी व्याकरण को सीखने की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें शुद्धता कह लीजिए या मानकता कह लीजिए, वो अपेक्षित होती है।
तो कारक प्रत्ययों से चलकर हम कुछ व्याकरण की आवश्यकता की ओर चले गए। आज मेरा विचार है कि मैं ही विराम लूं, क्योंकि मैं दूसरा विषय अगर लेता हूं तो वो आगे फैलेगा और समय भी लेगा और इससे जुड़ भी नहीं पाएगा। अगली बार हम थोड़ा अधिक बैठने बतियाने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।